हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज है 25 दिसंबर। हम आए थे 24 दिसंबर को, रात को पहुंचे हम घर। बहुत रात हो गई थी हमें, तो मैंने रात को कुछ शूट नहीं किया। और अब हम सुबह सुबह उठते ही रेडी होके हम मेरे भाई के ससुराल पहुंचे। मेरे भाभी के छोटे भाई का एंगेजमेंट सेरेमनी था, तो हम सब वहाँ गए। हमें इनविटेशन मिला हुआ था कि आ रहे, हम तो पहले से इनवाइट किया था उन्होंने कि आ रहे हो तो एंगेजमेंट में आना है, तो इसीलिए हम वहाँ पहुँचे। तो ये देखिए, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट डे कहाँ गए थे हम, तो यहाँ पे ये पंडित जी वगैरह है, यहाँ पे पूजा हो रही है। फिर उसके बाद ये दूल्हा दुल्हन का डांस, बहुत अच्छा हुआ एंगेजमेंट, बहुत बढ़िया तरीके से हमने बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम खाना वगैरह खाने गए, ये सब देखा। उसके बाद खाना वगैरह खाने गए, फिर खाना वगैरह खा के आए, फिर हॉल में बैठे थोड़ी देर, बहुत लंबा दिखाया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे, जो कि मेरे बेटे का बर्थडे 26 दिसंबर, सुबह का ये हम ब्रेकफास्ट मम्मा ने बनाया था, वो खाया हमने। उसके बाद मम्मी ने उस दिन ट्यूसडे भी था, पूर्णिमा भी था, तो हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन भगवान को कुछ ना कुछ मीठा बना के भोग लगाते हैं। और ऊपर से आदि का बर्थडे था, तो मम्मा ने उस दिन स्पेशल बनाया था, महाराष्ट्रियन जो स्पेशल होता है पूरन पोली, वो बनाया था। तो भगवान को भोग लगाने गई मम्मी। ये माँ लक्ष्मी का मंदिर है गांव में, मम्मी पापा के घर के बिल्कुल सामने है। पहले मंदिर गांव में एंटर होते हैं तो मंदिर ही दिखता है, उसके बाद घर दिखते हैं। तो बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत महानता है महालक्ष्मी की उस गांव में। और ये देखिए, यहाँ पे मम्मी ले गई हर सब चीज़ें, पूजा कर रही है। और जो मीठा पूरन पोली बनाया था वो भोग लगा रही है माता को, पिठाई वगैरह लगा रही है, हल्दी कुमकुम फूल चढ़ा रही है। तो मैं नहीं गई थी, मम्मी और दोनों मेरे बच्चे गए थे। मैं घर में कुछ और काम कर रही थी, तो मम्मी ने बोला हम लोग भोग लगाते आते हैं तब तक मंदिरों में। तो ये देखिए, पूरा मंदिर दिखाया है। और यहाँ पे ये मूर्ति बाद में बिठाई है, कुछ अभी 10-11 साल पहले, मतलब मेरे बेटे का जन्म जब हुआ तब ये जो खड़ी लक्ष्मी माता का मूर्ति है वो ये मूर्ति की स्थापना हुई है। और जो ये नीचे जो मूर्ति है, ये मूर्ति हम जब से पैदा हुए तब से देखा है हमने। ये छोटी मूर्ति थी, छोटा सा मंदिर था, और जिस साल मेरे बेटे का जन्म हुआ उसी साल ये मंदिर बना है। और 4 महीने का था मेरा बेटा तब ये मंदिर का बहुत बड़ा मेला हुआ था। अब तब से हर साल होता है मेला मई में, तो तब से बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ माता का हर साल मेला होता है। तो ये देखिए, मेरी मम्मी यहाँ पे भोग लगा रही है पूरन पोली का, महाराष्ट्रियन स्पेशल मीठा। फिर उसके बाद यहाँ पे बाहर श्रीफल भी ले गए थे, नारियल। तो मेरा बेटा अपने हाथ से नारियल फोड़ रहे हैं बाहर, मंदिर के अंदर नहीं फोड़ते, बाहर फोड़ते हैं। ये देखिए, और अब वो नारियल जो फोड़ा है वो भी अंदर भोग लगाएंगे। देखिए, ये दोनों माताओं की साड़ियाँ डेली चेंज होती है, डेली पूजा पाठ होता है। और ये आगे हनुमान जी का मंदिर है यहाँ। अभी यहाँ भी ना मंदिर बन रहा है, मतलब अभी मंदिर बनने की तय हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, तो अभी ऐसा दिख रहा है, इसीलिए सारा छत वगैरह खुला खुला है। यहाँ अंदर हमारे गांव में लेडीज़ को हनुमान जी के मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए बाहर ही पूजा पाठ बाहर से ही करते हैं। सुबह पंडित जी खोलते हैं और पूजा पाठ वगैरह सफाई अंदर सब कुछ करके फिर ताला लगा देते हैं। सैटरडे के दिन जेंट्स लोग जाते हैं दर्शन करने, पर लेडीज़ को अलाउड नहीं है हमारे यहाँ हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाना। तो मम्मी ने यहाँ शिवलिंग भी है, शिवलिंग पे भी भोग लगाया। और यहाँ पे हनुमान जी को बाहर से ही भोग लगाया मम्मा ने, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है ना। ये देखिए, बाहर दरवाजे पे ही फूल वगैरह चढ़ाए और मीठा वगैरह भोग लगाया यहीं पे।
बच्चे सब घर आ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे माता का मंदिर महालक्ष्मी का, और यहाँ से ये रास्ता मेरे पापा के घर की तरफ। ये देखिए 2 मिनट भी नहीं लगता मंदिर जाने में, यहीं पे है। ये देखिए ये है मेरे पापा का घर। और ये आगे मम्मा पुराने घर अंदर है ना, वहाँ भी एक माँ लक्ष्मी का प्रतिमा है। तो घर में कोई भी त्यौहार हो या फिर कुछ शादी है, कुछ शुभ कार्य हो रहा है, घर में कुछ शुभ काम हो रहा है, तो मंदिरों में भोग हमारे यहाँ हर वक्त, मतलब हर कुछ भी हो, घर में कुछ शुभ काम हो रहे या त्यौहार है, कुछ भी है तो भोग लगाते ही हैं मंदिरों में जाके। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा यहाँ भी है। तो हमने जब से पैदा हुए समझ आई तब से देखा है हमने ना, मंदिरों में भोग लगाते, उसके बाद यहाँ भी भोग लगाते ही हैं। ये अंदर ताऊ जी का घर है, उनके घर में है ये प्रतिमा। तो वहाँ भी माँ लक्ष्मी है, तो उनको भी मम्मी भोग लगाने गई वहाँ। धूप बत्ती तो डेली दिया लगाना वो सब ताई जी करती है वहाँ, तो मम्मी सिर्फ जाके धूप वगैरह लगाया और भोग लगाया, फूल चढ़ाए। ये मेरे एक ताऊ जी का घर है अंदर, पुराने घर है ये। और ये देखिए मेरी भाभी ने रंगोली बना रखी है, डेली बनाती हूँ भाभी रंगोली घर के सामने। अब यहाँ से बाहर ये सामने वाला मेरे पापा का घर है, जो येलो येलो कलर है। ये है मेरे पापा का घर। यहाँ शिवाजी महाराज जी की मूर्ति है सामने। और ये मेरे पापा के घर में मंदिर जहाँ भगवान जी है, वो वाला रूम, स्पेशल भगवान जी के लिए ये रूम। और यहाँ पे कोई सोता नहीं, कुछ नहीं, कुछ सामान रखा रहता है बस, स्पेशली भगवान जी के लिए पूजा करने जाते हैं वहाँ बस। फिर उसके बाद वहाँ घर में भोग लगाने के बाद मम्मी ने दिन में लगाया। फिर उसके बाद ये शाम का केक कटिंग का टाइम, मेरे बेटे का बर्थडे। ये देखिए 2 केक इसलिए लाए, एक तो पापा ने लाया था, और मेरा भाई यहाँ घर में नहीं है, तो भाई भाभी बैंगलोर में है, अभी आए नहीं, वो लोग आएंगे अभी कुछ दिन में, अभी आए नहीं घर। तो भाई ने किसी दोस्त के हाथ भिजवाया था वो, कि घर में केक भिजवाना, हमें पता ही नहीं था, तो उसने बाद में भिजवाया। पापा ने पहले ऑर्डर दे दिया था, इसलिए 2 केक है। छोटा वाला केक उसने भेजा और बड़ा वाला जो है वो पापा ने लाया था। और ये मेरी बड़ी दीदी है, तो इन्होंने आरती उतारी, और वो कुछ सोने की चीज़ से नज़र वगैरह उतारते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है, मतलब मेरे मायके में ऐसा कुछ करते हैं। तो दीदी ने बोला ये भी करना, मैंने कहा ठीक है करो आप लोग मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी किया नहीं, पर दीदी ने बोला करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है करते हैं वो लोग यहाँ। तो आरती उतारी उसको, फिर वो सोने की चीज़ से ना रिंग थी किसी की, दीदी की थी शायद, तो दीदी ने उस चीज़ से मेरे बेटे की नज़र उतारी। और उसके बाद फिर केक कटिंग, ये देखिए। यहाँ पे ये सारे मेरी भाभियाँ, मेरी ताई जी, मेरी इधर बुआ, सब बैठे हुए हैं। ये मेरी बहनें हैं, और इधर ही मेरे पापा, ये मेरे चाचा चाची जी है, ताऊ जी है, ये गांव के कोई और। ये मेरी बहन और भाभी, ये मैं और मेरी एक भाभी है। ये मेरे बहन है और भाई है, ये मेरी बहन है, यहाँ पीयू आदि, और ये मेरे दोनों भाई चाचा के बेटे हैं, छोटे वाले चाचा के बच्चे। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए।